आपके सवाल हमारे जवाब। आपके भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बता दीजिए। आप इसमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके जो सवाल हैं वो अपने विचार और अनुभव से दे रहे हैं। आप अपने विचार और अनुभव से चिंतन करके ही उसे अपनाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है, हमारी बातों का दूसरों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है जबकि हम दूसरे के लाभ के लिए ही सोचते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं। आपकी बातों का दूसरों पर प्रभाव तब बहुत अच्छे से पड़ता है जब आप वो बात बता रहे हैं जो बात आपने खुद पर अप्लाई किया है। इसको आध्यात्मिकता से आप जब समझेंगे ना कि जो संसार है और जो सारे मनुष्य हैं वो एक ही तत्व के बने हुए हैं, तो जब वो एक ही तत्व के बने हैं तो वो आपकी ही तरह से काम करते हैं। इसीलिए आप जो अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं वो जब दूसरे को ऊपर बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। आप अपने जीवन में ऐसी कोई बात किसी को समझा रहे हैं और वो मान नहीं रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप वो बात उसे समझाना चाहते हैं जो आप खुद पे अप्लाई नहीं किए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महात्मा बुद्ध जी का है कि उनके पास कोई एक औरत आती है, वो कहती है कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है और आप इसे समझाइए। तो महात्मा बुद्ध जी उन्हें बोलते हैं कि आप कुछ दिन बाद आइएगा। महात्मा बुद्ध जी ने अपने ऊपर अप्लाई किया, मीठा छोड़कर, और फिर उसको समझाया, तब वो समझ पाया और फिर उसने मीठा छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक बात ये होता है कि हम बहुत देखिए, ये तो पूरा तरीके से काम करता है, यही ही काम करता है। लेकिन अगर और कोई भी है तो ये भी आप चीज़ समझिए, हर व्यक्ति की मनोस्थिति अलग अलग है। हो सकता है वो कुछ टाइम लेगा आपकी बात समझने में, आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो कभी समझ ही ना पाए क्योंकि वो उस तरह की मानसिकता का नहीं है। आपकी बात दूसरा तो ही तभी समझ पाएगा, पहला आपके पास उतना प्रभाव हो, दूसरा सामने वाला भी आपकी बात समझना चाहे, तभी आपकी बात का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए कुछ बंधन बहुत ज़रूरी है। वाकई में मनुष्य के लिए कुछ बंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मनुष्यों की बहुत ज़्यादा शक्ति, अपार शक्ति, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बंधन में नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी उल्टा सीधा हर चीज़ करते रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन में आप चाहे ना चाहें कुछ बंधन हमारे ऊपर हैं और हमें उस चीज़ को बिना तर्क के स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये जैसे अभी देखिए इतना ज़्यादा चलता है कि लोग एक व्यक्ति के साथ रह ही नहीं पाते हैं, एक रिश्ते में टिक ही नहीं पाते हैं। वहाँ इस बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने अच्छे से जान समझकर जब कोई रिश्ता अपना लिया है तो उस रिश्ते को बनाने के लिए हमें अपना समय, ऊर्जा, मेहनत देना पड़ेगा और हमें उसे निभाना पड़ेगा। वो परिस्थिति अलग है कि जो कभी नहीं निभ सकती है, वो एक अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर हमें ये बंधन अपने ऊपर रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अपने ही दो लोगों के झगड़ा हो जाए और समझाने पर भी ना समझे तो हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। हम संसार में रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि हमारे दो अपने ही लोग आपस में लड़ते हैं और हम दोनों को प्यार करते हैं और हम ना उन्हें छोड़ सकते हैं ना उन्हें छोड़ सकते हैं। हम समझाते दोनों को हैं, इधर भी समझाते उधर भी समझाते हैं, लेकिन दोनों नहीं समझ पाते। यहाँ आप यही दीजिएगा, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपकी बात समझ जाए, और हो भी सकता है कि दोनों आपकी बात समझ जाए, लेकिन आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा और अपना कर्तव्य देखकर, अपना वो चीज़ देखकर कि आप किस तरह से हैं। जैसे अगर माता पिता हैं तो आपको सम्मान से, आपको विनम्र होकर ही समझाना पड़ेगा। आप चिल्लाकर और अपमानजनित शब्दों का प्रयोग करके नहीं समझा सकते। आपके जो छोटे हैं आप उनका भी अपमान करके आप उन्हें नहीं समझा सकते हैं। आपको धैर्य से, आराम से समझाना पड़ेगा, और जितना आप समझा सकते हैं बिल्कुल समझाइए, और नहीं तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उन्हें सद्बुद्धि दे। से प्रार्थना करते रहिए कि उन्हें सद्बुद्धि दे, उनका मदद करें और ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। विश्वास मानिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपको लग रही होंगी कि बहुत ख़राब हो रही हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें सुधर ही रही हैं, लेकिन आपको अपने हिस्से का कर्तव्य करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सच्ची शांति के लिए मन को बदलना ज़रूरी है या परिस्थिति को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं तो या तो आप पूरे सड़क पे कारपेट बिछा लीजिए, या तो आप स्कूटी को चलाने का सीखिए कि कैसे स्कूटी चलाएं। जब अगर गड्ढे आ गए हैं तो कैसे बचाएं, लोग आ गए हैं तो कैसे बचाएं। परिस्थितियां हमेशा वही रहती हैं और बदलती रहती हैं और ख़राब होती जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने मन को कैसे समझाएं, हम अपने मन को कैसे शांति करें। तो उसके लिए आपको
आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, नाम जप करिए। जैसे सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाम जप क्यों ज़रूरी है और ये हमें किस तरह से लाभ पहुंचाता है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वाकई में नाम जप हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव देता है। जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो भी वो हमें नाम जप बहुत अच्छा बदलाव देता है। नाम जप आपके लिए कभी बंधन नहीं होगा, आपको कभी उबाएगा नहीं। बस इसमें एक दिक्कत ये है कि जब आप नाम जप चालू करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा अंदर जलन होती है, उसी को आपको सहना पड़ता है। और जलन इसलिए होती है कि हम बहुत सारे गलत काम किए हैं, वो सब हमें याद आने लगते हैं कि हमने कब क्या कहाँ किया है। ये मनुष्य शरीर है, हमारे मनुष्य शरीर में जहाँ अच्छी चीज़ें भी अगर स्टोर हुई हैं तो बुरी चीज़ें भी स्टोर हुई हैं, तो वो सब चीज़ें सामने आने लगती हैं। बस आप उसको सहन कर जाएंगे तो आपको आनंद मिल जाएगा।